जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएम इलेक्ट्रोमैक आईपीओ के बारे में। तो कंपनी का यह आईपीओ हमारा 24 जनवरी से खुलने जा रहा है। कितने करोड़ रुपए कंपनी इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी बिजनेस क्या करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है या लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कंपनी के आने वाले टाइम में फ्यूचर प्लान्स क्या है, इस आईपीओ को हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात करें तो कंपनी लगभग 27.7 करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है, और 71 से 75 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने, और एक लॉट में 1600 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। 29 जनवरी के दिन इसके लॉटमेंट का पता लगेगा, और 31 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का कोटा इसमें रिजर्व रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए इसमें 1,20,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास लगभग 98% की हिस्सेदारी है, जो घट के 71% की रह जाएगी। अप्रोक्स 27% की हिस्सेदारी यहाँ पे बेची जा रही है। ये अब हम मेनली कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है 2003 में हुई थी, मतलब 21 से 22 साल इस कंपनी को इस सेक्टर में काम करते हुए हो चुके हैं, और कंपनी रेलवे, बैंक, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है। और उसके साथ ही कंपनी जो वाटर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो वाटर ट्रीटमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें पाइपलाइन बिछाने का ये कंपनी काम करती है। तो ये मेनली कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही कंपनी पंप, जनरेटर, मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर की ट्रेडिंग का काम करती है। तो इन्हीं दो सेगमेंट में कंपनी का बिजनेस डिवाइड किया हुआ है। कंपनी एक तो ट्रेडिंग करके अपना रिवेन्यू जनरेट करती है, उसके साथ ही जो ये कंपनी पाइपलाइन बिछाने का काम करती है या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करती है, वो एक प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी ये काम करती है। और कंपनी की फिलहाल अगर हम देखेंगे 2018 से कंपनी अब तक लगभग 16 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है, और अभी कंपनी के जो रनिंग में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी संख्या 37 है। तो काफी ज्यादा कंपनी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो 410 करोड़ के आसपास नजर आ रही है। तो कंपनी की ऑर्डर बुक काफी अच्छी नजर आ रही है। ये तो हो गया कंपनी के बिजनेस की बातें। तो आइए अब इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। ये फाइनेंशियल देखेंगे तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 62 करोड़ से बढ़ के 117 करोड़ के आसपास हो चुका है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी वो 2.5 करोड़ से बढ़ के 8 करोड़ के आसपास हो चुकी है। हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में इसके जो रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में थोड़ी गिरावट आई है। इस साल इसका जो रिवेन्यू है वो 90 करोड़ के आसपास रह सकता है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी वो 6.5 से 7 करोड़ के आसपास रहने का अनुमान है। कंपनी के पास लगभग 25.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं, और सिर्फ 7.5 करोड़ का ही कर्जा देखने को मिल रहा है। तो रिजर्व कंपनी के पास ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन नेगेटिव पॉइंट एक ये है, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 102 करोड़ की है, काफी छोटी ये कंपनी होने वाली है। और कंपनी का जो मेजरली रिवेन्यू है वो इसके जो 80% कंपनी का रिवेन्यू है वो इसके टॉप 10 कस्टमर से आता है। इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.38 का है, और 16 के मल्टीपल पी पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। इसकी अगर हम वैल्यूएशन को इसके कंपटीटर से कंपेयर करें, एचईसी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका कंपटीटर्स है अभी फिलहाल, उसका जो पी रेशियो है वो भी 15 के आसपास ही चल रहा है। लेकिन इस कंपनी की जो अर्निंग्स है ऑलमोस्ट उससे डबल पे चलती हुई नजर आ रही है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो कंपनी ने काफी रीजनेबल वैल्यूएशन रखी है। कंपनी यहाँ से जो पैसा रेज कर रही है उस पैसे का यूज कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए करेगी, और अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो ओवरऑल कंपनी के सारे पैरामीटर्स देखने के बाद हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। तो इसका जो आज के दिन लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 33% के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 25 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 40,000 रुपए का प्रॉफिट ये आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तेजी से ही कंपनी ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट डबल के आसपास उसका रिवेन्यू हो चुका है 3 सालों में, अगर इस फाइनेंशियल ईयर को अगर हम छोड़ दे तो। और कंपनी की ऑर्डर बुक में अगर हम देखेंगे तो 410 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी ऑनगोइंग देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट इसके यही है कि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 100 करोड़ के आसपास की है। तो ऐसी छोटी कंपनियों में मैनिपुलेशन थोड़ी ज्यादा रहती है, जिसके चलते कई बार इन्वेस्टर्स को लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी कंपनियों में ऑपरेटर्स काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उसमें जो मेनली लॉस का सामना करना पड़ता है वो रिटेल इन्वेस्टर को करना पड़ता है। और दूसरा यह है कि कंपनी का जो मेजरली रिवेन्यू है वो इसके टॉप 10 कस्टमर से ही आता है, जिसकी मेन कंपनी की जो डिपेंडेबिलिटी है वो इसके टॉप कस्टमर्स के ऊपर ही है। अगर कल को इनके जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं उनके जो ऑर्डर्स है वो कम होते हैं तो उसका इंपैक्ट कंपनी के रिवेन्यू पे भी देखने को मिल सकता है।
तो ओवरऑल कंपनी के लिस्टिंग गेन वाइज भी देखें तो अच्छा खासा लिस्टिंग गेन ये आपको दे सकता है। तो कल के दिन ये आईपीओ हमारा मेनली ओपन होने जा रहा है और 28 जनवरी के दिन ये आईपीओ हमारा क्लोज होगा। तो ओवरऑल बात करें तो इस आईपीओ को आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही उससे आप अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यह एक एसएमई आईपीओ है तो इसमें अप्लाई करने से पहले एसएमई आईपीओ में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं उनके बारे में जरूर जान ले, फिर उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन ले। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।